चलिए अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बता रहे हैं आपको, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। अब बोल रहे हैं हम कैसी चीजें, सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी में क्या क्या मेन रहेगा वो समझिए। सांख्यिकी में क्या क्या मेन, से पहले आप पढ़िएगा माध्य, इसको बोलते हैं मीन। फिर उसके बाद पढ़िए बहुलक। ओहो, सबसे पहले अपन इजी वाली चीजें पढ़ेंगे। इसके पहले कर देना परास, उसी को इंग्लिश में बोलेंगे रेंज। परास हो जाएगा, रेंज हो गया। इसके बाद हो गया माध्य, मीन बोलेंगे इसको। फिर माध्य के बाद बहुलक, बहुलक मॉड। परास रेंज हो जाएगा, बहुलक मॉड हो जाएगा, माध्य मीन हो जाएगा, माध्यिका मीडियन। मीडियन, माध्य का मतलब मीन, माध्यिका का मतलब मीडियन, और फिर परास बहुलक। ये इजी टॉपिक है इसलिए इसको साइड में लिख दिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माध्य हो गया, माध्यिका हो गया। फिर उसके बाद आएगा क्या, माध्य माध्यिका। मानक विचलन के लिए बहुत सारी जरूरी चीज होती है। माध्य माध्यिका, माध्य विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन, प्रसरण। माध्य विचलन को बोलते हैं मीन डेविएशन, डेविएशन, मीन डेविएशन। माध्य विचलन का मतलब मीन डेविएशन, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीन माध्य, माध्यिका मतलब मीडियम, मीडियन। माध्य विचलन मतलब मीन डेविएशन, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत बच्चों को जो लास्ट ईयर आया था पेपर में, मानक विचलन इतना कठिन लग रहा था क्योंकि नया टॉपिक था उस समय। जो 2018 में आया था, बच्चे नहीं पढ़ा करते थे वो टॉपिक, वो आया था तो इतना लगने लगा हम क्या क्या है। प्रसरण गुणांक बताएंगे। प्रसरण मीन्स वेरिएंस, वेरिएंस। उसके बाद प्रसरण गुणांक, प्रसरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बोल दोगे क्या क्या पढ़ना है, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, सभी चीजें, एक एक नंबर बहुत कीमती है पेपर के लिए, ठीक है। इस पे एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। मिटा दे इसको, मिटा लो, ये मिटा दे। ओके, सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला याद करिएगा। कौन सा? बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। क्या याद रखिए? बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। एमपी पुलिस इस बार इतने घातक, मतलब जब आंसर किया ही ना उसके बाद लगा कोई घातक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उम्मीद से अलग दे दिया उसने, ठीक है। कोई ऐसे बहुत घातक क्वेश्चन नहीं दे रहा है बच्चों को, बस उम्मीद से अलग दे दिया है कि भाई आपने उम्मीद करके गए थे ऐसे ऐसा पेपर आएगा और आ गया वैसा वैसा पेपर, तो आपको उम्मीद से अलग दे दिया, इसीलिए लोगों को लगने लगा स्टैंडर्ड मतलब बहुत घातक पेपर हो गया। उम्मीद से अलग दे दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो वहां पर हाँ धोखा हुआ और मतलब बेवफाई हो गई। अब क्या बताएं, समझ रहे हो? धोखा भी होता तो चल जाता, बेवफाई हो गई। तो समझ पा रहे हो? यहाँ पर समझ रहे हो सारी चीजें कि बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यही फॉर्मूला सबसे मेन है। इसी फॉर्मूले से फिर बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा था? हमारे पेपर में दिया गया था कि बहुलक, अब सोचो ना, कुछ और देता तो चलता। अभी हम कुछ देंगे, अभी बताएंगे अपने पेपर की बात बाद में कि भाई हमारे पेपर में ये देखने को मिला था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते, तो हमारे को देखने मिला, हमने बताया किया आया था, लेकिन हमने बहुत सारे बच्चों के पेपर में देखे तो पता चला अच्छा इसी बेस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था घुमा फिरा के। फॉर्मूला यही है, पूरा अच्छी तरह से याद रख लो। बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, हमको काम आ जाएगा, ठीक है। ये सब तो निकालना अपन सीखेंगे, अपन को आंकड़े दिए रहेंगे, अपन सब निकालना सीखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला जो कि डायरेक्टली पेपर में काम आ जाता है, बहुत फायदा करता है, इसलिए याद रखो, ठीक है। बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे? बहुलक को बोलते हैं मॉड, इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इंग्लिश इसका वोकैब हो जाएगा, ठीक। बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन, कैसे याद रखेंगे सर? हमेशा जब भी घटाते हो तो बड़े नंबर से ही छोटा नंबर घटाते हो, हमेशा जब भी घटाते हो तो बड़े नंबर से ही छोटा नंबर घटाते हो। तो बड़ा नंबर मतलब ये बड़ा वर्ड देखो, ये बड़ा है और साथ ही साथ उसके साथ बड़ा नंबर भी है, ऐसे याद रखना।
क्योंकि जो पहली बार याद करते हैं ना उनके दिमाग से चीजें धीरे धीरे स्प्लिट होती, कितना कुछ याद रखना रहता है भाई। सर कभी कहीं 5/18 याद रखो, 18/5 गुणा करना है, ऐसे ना जाने बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सबको हम छोटे छोटे लॉजिक, छोटी छोटी टेक्निक, छोटी छोटी ट्रिकों से कॉन्सेप्ट बनाकर, लिंक बनाकर याद कर लेते हैं, जिससे अपने को फायदा होता है। तो यहाँ देखें कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हमने क्या बताया, हमेशा बड़े नंबर से बहुलक, ठीक है। ये बहुलक मतलब क्या होती है, बहु का मतलब बहु भी आने एक लक की बात है भाई, ठीक है। ऐसा गांधी परिवार में भी किस्मत नहीं होगी उनकी, तो बहु ही नहीं आ रही, तो बहुलक की बात हो रही है। तो याद रखने बहुलक का फॉर्मूला ये तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। तो बराबर में 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2, 3 बड़ा है तो बड़ा रहेगा, 2 छोटा है तो बाद में रहेगा, घटाने की प्रोसेस है। और फिर बड़ा नंबर पहले रहेगा, छोटा नाम बाद में होगा, है ना। पहले बड़ा नाम छोटा मान, ऐसे पूरा याद होना चाहिए। चलो फॉर्मूला बोल देंगे, बोलो क्या है फॉर्मूला। 30 साल पहले की बात करें, ठीक है। 1 साल पहले तक पेपरों में क्या होता था, माध्यिका दे देता था, माध्य पूछ लेता था, बहुलक पूछ लेता था, ठीक है। उसके बाद इसमें रिश्ता दे देता था, यदि माध्य माध्यिका का 2 गुना है और बहुलक 8 है, इस तरह से दे देगा कि माध्य जो है माध्यिका का 2 गुना है और बहुलक 8 है, तो इसको x मान लेना, इसको 2x मान लेना और सॉल्व कर देना, ठीक ना। और 8 करके x का मान निकल के वो सब कर देना। तो पहले इजी चीजें आती रही, या तो इसमें 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 संबंध नंबर देके कर देता था। अभी वाले जो लेटेस्ट लास्ट ईयर का अभी का जो पेपर देखे, जो अभी हुआ रिसेंटली एमपी पुलिस वालों का, इनमें क्या कर दिया है, इनमें थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को ट्विस्टेड से पूछ लिया है। बोलता है बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है, माध्य और माध्यिका का अंतर बता दो, इस तरह की चीजें पूछ लिया। तो इसी में फॉर्मूले बनाना है, वो कहाँ से आप खुद सीखना, ऐसे बनाने के लिए 50 फॉर्मूले हो जाएंगे। ये कौन है भाई इतनी तेजी से, हाँ बोलिए किसका अरे क्वेश्चन। वो लास्ट में क्या लिखा है इंग्लिश में, प्रसरण गुणांक में? ऑफ वेरिएंस, ये लिखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। प्रसरण गुणांक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, ये हो गया, अच्छी तरह से याद रखोगे। चलो अब इसके क्वेश्चन दे देते हैं, सर क्वेश्चन भी करवाते चलो साथ ही साथ, ठीक है। मतलब ये टॉपिक भले 1 हफ्ते का हो, हम पूरी कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में खत्म करा देंगे, और मेन तो करवा ही देंगे जो अभी पेपर में आने वाला है, ठीक है। चलो बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो अब आते हैं क्या, सबसे पहले हम आपको दे देते हैं कि बहुलक आपको दे देते हैं, बहुलक दे देते हैं, कितना दिया है 8, बहुलक 8 दिया है। माध्यिका दिया हुआ है कितनी, 3। और बताओ मीन कितना होगा, मीन क्या होगा बता दो जल्दी से। बहुलक 8 है, माध्यिका 3 है, तो मीन कितना होना चाहिए, बराबर में 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका दिए हो 3 दिए हो, माइनस 2 इंटू मीन नहीं दिए हो, मीन नहीं दिए हो तो x मान लिया हमने, नहीं दिए हो तो बहुलक दिए थे, माध्यिका 3 दिए थे, मीन नहीं दिए तो x मान लिए। 3 3 का 9, 8 को उधर घटा है, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये 2x इधर लिया है, 2x हो गया, तो x बराबर में आया 1/2, तो 1/2 ऑप्शन में हो सकता है, ऑप्शन में 0.5 हो सकता है। कम वक्त एमपी पुलिस वाले का की है बच्चों की था, 1/2 की जगह लिख दी है 8/16, ऐसे भी कर दे रहे हैं, गजब है भाई, है ना। एक स्टूडेंट है जो बोल रहा था सर मेरा उत्तर तो आ गया था 4/5, और मैं ढूंढ रहा 4/5 है ही नहीं ऑप्शन में, 4/5 की जगह पर वहां पर लिखा हुआ था 16/20, इस तरह का। एक स्टूडेंट ऐसा भी मेरा था जिनका अक्सर कहना था कि 4/5 है, सर ऑप्शन में नहीं दिख रहा था। तो भाई कई बार ऑप्शन के साथ खेल जाता है, पेपर कठिन नहीं दिए जाते हैं, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। हम पहले भी बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं, भविष्य में भी बताएंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हो जाती है, ठीक। बेटा इसको तो सर 16/20 क्यों दिया था, उसका गुणज दे दिया था आंसर में, तो परफेक्ट आंसर देना चाहिए ना। नहीं आंसर तो ठीक है, लेकिन कई बार उसको चेंज करके दे देता है कि बात ऐसी है कि भाई 4/5, वो उसका उत्तर भी तो 4/5 ही हुआ ना, तो वो दे देता है, ठीक है ऐसा। चलो ये बिल्कुल सही है, 1 नंबर जबरदस्त, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है सर, बन जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया डायरेक्टली मान, और दे देते हैं आपको, ये दे देते हैं कितना, बहुलक दे देते हैं 12, मीडियन दे देते हैं 2 सही 1/3, मीन दे देते हैं 5 सही मीन, फिर से निकालना ही पड़ेगा, निकालो फिर से ये पूछ लिए, चलो ठीक पूछ लिए फिर से यही, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। 5/2 तो क्या करिए, 5 से 2 8 है, 5/2 ये निकालना है। माध्यिका ये दिया है, माध्य ये दिया है, बहुलक निकालना है इसमें, ठीक है। बहुलक निकलवा दिए, माध्य निकलवा दिए, अब एक बार माध्यिका बोल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बना दिए, चौथा क्वेश्चन
सर -1 है सर। मार्च 12 किसमें है? माइनस में जितना दिए हो नीचे मार्च दो बटे तीन किसका दो बटे तीन आ रहा तीसरे वाले ठीक है। बहुलक बराबर में 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यहाँ पर पूछा बहुलक दिया हुआ है तो बहुलक 12 की बहुलक बराबर में 3 माध्यिका को फटाक से जल्दी जल्दी करना चाहिए। पेपर में एग्जाम देते समय इसलिए हम बोलते हैं कि शाम को आ जाया करो, तुम टेस्ट एनालाइज करा करो। अरे हफ्ते में 2-3 दिन भी आके तो बहुत देख लिए कि हाँ हाँ ऐसे इंप्रूवमेंट बता देंगे, फिर इंप्रूवमेंट करो कि क्या हाँ कमी जा रही है, कैसे कमी जा रही है। वरना एक समय आता है ना जब आप लोगों से बनने लगता है, लेकिन स्पीड के चक्कर में तो बहुत सारी चीजें अभी जो मेंटेन करवाना चाहते हैं हम कि अभी से सब सीख लो, वरना एक समय आएगा दौर आएगा जब आपसे चीजें बनने लगेगी, फिर आप बोलोगे सर समय नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, कैसे ऑपरेट करें, क्या चीजें देखें। तो ये सारी चीजें अभी से सीखो ना, अभी से आदत डालो। बहुलक ये हो गया 12 बराबर 3 माध्यिका, तो माध्यिका कितनी दिया, ये दिया हुआ है 2 से 1/3, जिसका मतलब वो 6 और 1 7/3, तो फट से कर दो 7/3 माइनस 2, तो 2 हो गया। मीन कितना हो गया दिया है का भाई, मीन तो पूछे ही ना सर, वो कहे दे रहे हैं। तो यहाँ 3 से 3 काट दिए, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, और ये 2 आ जाएगा बटे में और x, अच्छा इसीलिए उसने पहले लिखी थी 5/2, फिर उसके बाद माइनस लगा दी थी, तो -5/2 या फिर -2 से 1/2, जो आपको उत्तर लेना हो सर ले लेना, 5/2 बिल्कुल सही उत्तर है। चलो दूसरे पर चले, ठीक, किसी को दिक्कत परेशानी हो पूछ लेना। दूसरे का फॉर्मूला फिर वही है सर, बहुलक बराबर में 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। सुप्रिया बोलो फटाक से फॉर्मूला। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अच्छी तरह से याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यही काम में आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं बहुलक। तो ये हो गया, यहाँ पर बहुलक हमें निकालना है सर x बराबर में 3 माध्यिका, 3 माध्यिका दिए हो 5 माइनस 2 दिए हो माध्य 8, तो 3 पंजे 15 माइनस 2 8 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया, घटाएंगे तो -1, x बराबर -1। सही किए हैं क्या कि नहीं सर, गलत हो गया? सही किए। चलो जबरदस्त, ठीक है। तीसरी बार रोहित फॉर्मूला बोलो जल्दी से। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। चलो ठीक, ओके तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर करना बहुलक, बहुलक दिया 12 बराबर में 3 माध्यिका कितना दिया है भाई, माध्यिका नहीं दिए हो सर, -2 माध्य, तो 2 माध्य दिए हो 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर आके हो जाएगा 22/3 x। ऐसे फटाफट आपको भी एग्जाम में कर देना है, हो जाएगा कितना 7 से 1/3 या फिर 22/3, जो भी होगा उत्तर वो दे देना ऑप्शन में, जो ऑप्शन में उत्तर होगा वो दे देना। तो 22/3 इसका सही उत्तर है। सर लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा दे दियो, कैसे का दे दियो, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, वो भी आपसे बन गया होगा, लेकिन आंसर देते समय याद रखना कि जो माध्य केवल इतना है, 2 के साथ नहीं है गुणा, है ना, माध्य केवल ये वैल्यू है। तो बहुलक दे के रखे हो 20 बराबर में 3, माध्यिका दिए हो क्या, माध्यिका नहीं दिए हो, -2 माध्य भी नहीं दिए हो, ना तो माध्यिका दिए हो ना तो माध्य दिए हो, लेकिन एक रिलेशन दे दिए हो कि जो माध्यिका है वो माध्य का 4 गुना है, जो माध्यिका है वो माध्य का 4 गुना है, जो ये माध्यिका है वो माध्य का 4 गुना है। तो माध्य का 4 गुना है, तो आपने माध्य को मान लिया x और इसको 4 गुना मान लिया तो 4x। बात समझ में आई? माध्य को मान लिया x क्योंकि माध्य का ना 4 गुना है, तो माध्य को x मान लिया, मीन को x मान लिया और मीडियन को 4x, ठीक है, उसका 14। फिर उसके बाद क्या, फिर तो इसके बाद आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 बराबर में 4 दिया 12x माइनस 2x, घटा देंगे तो कितना बचेगा 10x, तो इसको कर देंगे 0 से 0, x बराबर में 2। तो सर आपने मुझसे पूछे क्या हो, माध्य पूछो कि माध्यिका, इंपॉर्टेंट है ये भी बात भी, मैक्सिमम माध्य पूछेगा, x का मान ही पूछता है, लेकिन कई बार माध्यिका भी पूछ सकता है। अगर माध्य पूछेगा तो माध्य आपने x माने हो, तो जो भी x का मान आया है वो माध्य है, लेकिन अगर माध्यिका पूछेगा तो माध्यिका आपने 4x माने हो, तो माध्यिका का मान 4x कर देना, ठीक है ना, बोलो क्लियर सभी को? जी सर। मिटा दें, ठीक, चलो। तो ये हो गया, ये 4 गुना 5 गुने कभी बन जाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन और तो नहीं कराने सर कि 2.5 गुना करवा दो, ये गुना करा दो, नहीं जरूरत है। इसके पहले ना पेपर में तो वो अंतर कभी नहीं आता था, लेकिन अब अंतर का आ गया तो वो भी हम करवा दें। अब अंतर का क्वेश्चन आ गया तो वो भी हम करवा दें। क्या आया था, बहुलक और माध्यिका का अंतर कुछ ना कुछ दिया था, हमको याद नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं 12।
तो आपसे पूछा था कि माध्यिका और माध्य का अंतर बताओ। चलो, तो हम चाहते हैं कि हम ना फॉर्मूला बनाएं, आप खुद ही उस फॉर्मूले को क्रिएट करो और फिर चीजों को सॉल्व करो। हम ये चाहते हैं, मतलब बताने को तो हम फॉर्मूला आपको ऐसे बता देना है फिर, ठीक है। हम चाहते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके आप खुद ऐसा कुछ बनाएं कि जिससे ये वैल्यू निकल आए। तो देखिए सर, बहुलक और माध्यिका का अंतर चाहिए। माध्यिका यहाँ पर 3 है, मुझे तो बहुलक के साथ माध्यिका का अंतर चाहिए। तो एक माध्यिका को यहाँ फेंको, इसके पास 3 माध्यिका रखा है इसने, एक माध्यिका को इसको दे दो एक माध्यिका को इसको। तो ये माध्यिका अगर 3 बार है यहाँ पर, एक बार माध्यिका इधर जाएगी तो प्लस में होगी कि माइनस में? ये माध्यिका एक बार यहाँ जाएगी तो माइनस में होगी ना। तो फॉर्मूला देखो नया कैसे बन जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका। एक ही माध्यिका लेकर गए हो, इधर कितनी माध्यिका बची अब? -2 माध्यिका। ये बची, क्लियर है ना। अब दिख गया कुछ क्लू, यही दिखा कि सर बहुलक और माध्यिका का मान दे के बैठे हो कितना, बहुलक और माध्यिका का मान दे के बैठे हो अंतर का 12, बहुलक और माध्यिका का अंतर दे के बैठे हो 12, और हमसे पूछते हो क्या, 2 को कॉमन निकाल दिए इसमें से, माध्यिका और माध्य का अंतर। हमसे पूछते हो माध्यिका और माध्य का अंतर, लो भैया कितना सरल है, कितना सरल है देखने के बाद तो 6 हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि पेपर में न जाने क्या चीजें पूछ ली जाए, आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि मैं ऐसे ऐसे चीजों को कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक, पूछ लो किसी को डाउट है तो। बना दिए हैं, लगाओ दिमाग और लगाओ लॉजिकल माइंड, ठीक है। ये इस बार आ गया ना एमटीपीएस में, इसलिए बढ़ा दिए स्टैंडर्ड, ठीक है, वरना हम नहीं बढ़ाते ये सब चीजें। इस बार पेपर में आ गया तो इन द सेंस कि वो और भी पेपरों में आ सकता है, ठीक है। जो विभाग ये वाले एग्जाम ले रहा है, लेकिन ऐसे एग्जाम कहीं और आए तो बता तुम, 1 नंबर के एकदम लोकल लोग बनाए का पेपर, इतनी गलती। अरे बनाओ ना स्टैंडर्ड, ऐसे पूछ रहे हो, पूछो बच्चों तक क्वेश्चन, लेकिन अब तुम एक शिफ्ट में 4-4 5-5 क्वेश्चन गलत करे। हमारे उसमें कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं पता है, जब हमें बाद में मिला लास्ट वाला दिन, क्योंकि अब तो शायद ओपन भी नहीं हो रही होगी ना आंसर की, हो रही ओपन नहीं हो रही होगी, बस 3 ही दिन के लिए उसने दिया था, वैसे 5 दिन तक देना चाहिए, कम से कम 7 दिन तक, ठीक है, कि बच्चे देख पाए, कहीं तो ओपन भी ना कर पाए हैं, ठीक है, कई लोग ओपन ही नहीं हो पा रही थी, गजब अलग करिए। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी हमारी शिफ्ट में कितने ऑब्जेक्शन लगे, 45। हालांकि ऑब्जेक्शन लगने तो थोड़ी ना कुछ होता है, 72 लग रहा है, किसमें 72 लोग सुन, पक्का गिने भी थे कि बस ऐसे ही सुन लियो, अब एक शिफ्ट में 72 ऑब्जेक्शन। हालांकि लड़के जो चाह रहे हैं कि व्यापम खुद करके देखो पेपर। अच्छा हाँ, तो ये भी अच्छा है, सही बात है कि ये भी सही है कि 72 ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, इसका मतलब लड़के चाह रहे हैं कि व्यापम तुम भी जरा पेपर करके देख लो कि कैसा पेपर आया था, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हमने कहा, और कई क्वेश्चन तो इतने इजी हैं फिर भी लग गए उसके लिए, क्या बोले। अब बच्चे भाई पैसा है सबके पास, लगा दिए हमने किए, ठीक। अब ये है, ये तो फॉर्मूला आप जानते हो कि बहुलक बराबर में 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब आपको बहुलक के साथ माइनस लेकर आना है। आप जानते हो कि अगर इस माध्य को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होने वाला। ये वाला जो माध्य है ये यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होने वाला, क्योंकि ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, ट्रांसफर नहीं होने वाला। तो फिर क्या करें, कहां से लाए नेगेटिव, तो अपने मन से लगाओ सर नेगेटिव, और जो भी अपने मन से करते हो मैथ्स में बैलेंस करना होता है, जो भी अपने मन से करते हो मैथ्स में बैलेंस करना होता है। तो अगर आप बहुलक माइनस माध्य लेकर आ रहे हो तो जब यहां घटा रहे हो तो यहां भी घटाओ, यहां घटा रहे हो तो यहां भी घटाओ, बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ये चीजें कट जानी चाहिए, तो कट जाएगी ये चीजें, ठीक है। आपने बैलेंस कर दिया, लेकिन उस बैलेंस से देखो कितना कुछ संभाल लिया, ठीक है, उस बैलेंस ने कितना कुछ संभाल लिया, तो यही बैलेंस बना दिया है, और इस बैलेंस ने आपके क्वेश्चन को संभाल लिया है। क्या बन जाएगा, बोलो ना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माध्य बराबर में 3 माध्यिका माइनस 3 माध्य। लो भाई फिर टेक्निक बना दी, गजब है। इस 3 को कॉमन निकाल देना तो माध्यिका माइनस माध्य बचा रहेगा, और इधर की वैल्यू दी हुई है, इधर की वैल्यू कितनी दी है 21, बराबर में 3 को कॉमन निकाल देंगे। आपने पूछो मीडियन माइनस मीन की वैल्यू पूछे हो x, 3 से काट देंगे 7 उत्तर, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो और क्वेश्चन बना के देना सर, एक बनाओ और एक आप लेने चले, अब जरूरत नहीं है, इतना ही इनफ रहेगा। एक माध्यिका बोल दिए, एक माध्यिका को बोल दिए, इस तरह से और भी चीजें आएगी तो आपसे बन जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, देख लो, 2 ही तो आना चाहिए ना, बहुलक माइनस माध्य, ठीक है।
हमेशा ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे जिसको आप क्रिएट कर सकते हो। अब ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनफ है, इससे आपका माइंड बूस्ट हो सकता है, आराम से चीजें सोचने के लिए सक्षम हो जाएगा। मिटा दें, चले नई चीजों पर, ठीक है। ओके, तो ये चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए हो। इस तरह की क्रिएटिव चीजें कभी भी आएगी तो आपसे बन जानी चाहिए, ठीक है। अभी तक किसी ने ये सारी चीजें नहीं करवाया, क्यों भाई? क्योंकि पेपर में ही नहीं आया तो कौन करवाए? समझ पा रहे हो? पेपर में ही नहीं आया तो ये सब क्यों करवाया है? ये ऐसा वैसा ये वो, लेकिन अब बनने लगेंगे इसकी चीजें, ठीक है। हम बनाना चाहे तो हम ही 5-10 क्वेश्चन नए नए बना देंगे, ठीक है। आप लोग का जब क्रिएटिव माइंड चालू हो जाएगा तो आप लोग भी उसको क्रिएट करना सीख जाओगे। चलो, तो ये होगा, ठीक है। फाइनल अच्छी तरह से याद रखना एक फॉर्मूला, बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये मेन फॉर्मूला है, बाकी सब इसके सप्लीमेंट है, ठीक है। फिर चलते हैं किसमें? परास। आज पढ़ते हैं परास। परास का मतलब होता है रेंज, लेकिन हम सोच रहे हैं इससे पहले बहुलक पढ़ ले क्या? ठीक है, इससे पहले बहुलक पढ़ लो। माध्य माध्यिका बहुलक पहले पढ़ाओ ना। क्या बोल रहे हो? माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ाओ पहले, जो लाइन से है। तो कोई जरूरी है क्या? ऐसे कुछ हो गया है क्या? नहीं, इजी वाली चीजें पहले पढ़ा रहे हैं कि पहले इजी, क्योंकि माध्यिका है उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और माध्य है वो तो बहुत इजी, वो भी करोगे आप, ठीक है। पहले हम रेंज पढ़ा दे रहे, रेंज, रेंज परास पढ़ा दे रहे। परास बहुत इजी है, परास जो है रेंज बहुत इजी है। फिर उसके बाद बहुलक, वो भी इजी है। उसके बाद आएगा माध्य, वो आपसे बन जाएगा। माध्यिका नई नई चीजें सिखानी पड़ेगी, फिर तो बाकी सब चीजें आएगी ना। मानक विचलन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दिक्कत इन द सेंस याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। और जब सीख जाओगे तो लगेगा यही पेपर में आ जाए, बस मस्त करके आ जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है। रेंज की बात करते हैं। रेंज को क्या क्या लिखा मिलेगा? परास लिखा मिलेगा हिंदी में, रेंज लिखा मिलेगा, और लिमिट दिख सकता है। लिमिट, सीमा बोल देगा, सीमा, ठीक है। किसी और लड़की का नाम मत याद कर लेना कि सीमा। परास, रेंज, लिमिट, सीमा। एक लड़की थी सीमा, जब हम रेंज पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि लिमिट पढ़ा रहे हैं। लिमिट ध्यान से देखो, लिमिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तुम जानते हो कि लिमिट क्या चीज होती है, तो ध्यान से, ठीक है। तो रेंज हो गया, रेंज, लिमिट, सीमा, ये सारी चीजें हो गई। अब बोलो लिमिट, रेंज, और कुछ तो वोकैब नहीं आता इसका? हाँ, बस इतना ही आता है। रेंज हो गया, हाँ ठीक है, तैयार। रेंज क्या होता है? तो रेंज अगर आपसे बोलेगा 8, 10, 12, 3, 5, 7, 4 दे दिए और 7, इसकी रेंज बताइए। क्या बताओगे? रेंज बता दो, जिसको आता है जल्दी से, जिसको भी रेंज आता है बता दो फटाक से। 9, गुड, 9। और कोई? जिन्होंने भी पहले पढ़ा है रेंज को, फिर जो बीच का नंबर रहता है वो बताना रहता है सेट करके। जाओ ना सब चीजें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम सब ऐसे भूल जाओ, ठीक है। जो रेंज होता है, जो लिमिट होती है, जो सीमा होती है, बोलते ना सीमा का मतलब ही क्या है कि भाई तुम अपने लिमिट में रहो। लिमिट मतलब तुम अपना मिनिमम भी जानते हो और मैक्सिमम भी जानते हो, लेकिन अपन लिमिट का मतलब मैक्सिमम ही जानते हैं। लिमिट बोले हो मतलब कि मैक्सिमम ही बोल रहे होगे। लिमिट का मतलब होता है कि तुमको अपना मिनिमम और मैक्सिमम पता होना चाहिए। तुमको अपना मिनिमम और मैक्सिमम पता होना चाहिए। तो इस लिमिट या रेंज का मतलब भी होगा, जो फॉर्मूला बनेगा परास का, रेंज का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम नंबर में से आप मिनिमम नंबर को घटा दीजिए, रेंज आ जाएगी। तो उस पूरी सीरीज में मैक्सिमम नंबर 12 था, मिनिमम नंबर 3 था, 12 में से 3 घटाए, रेंज लगी। कुछ भी नहीं देखना, तो है ना आसान? नहीं है? बोलो सुप्रिया, है इजी कि नहीं है? बोलो। कुछ भी नहीं करना। रेंज का फॉर्मूला बोलो सुप्रिया। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक बात। सर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, तुम बोलो जितेंद्र। मैक्सिमम मैं तो कर ही दिया था, तुम मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, रेंज आ जाएगी। अब हम दे दे क्वेश्चन, फटाफट आप सबको कर लोगे। नंबर रिपीट हो रहे हैं सर, क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। केवल आपको पूरी सीरीज में मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर ढूंढना है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं। मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर ढूंढना हो गया। पहले हम आपको इजी दे देंगे, फिर इसी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाकर दे देंगे आपको, ठीक है। ये दे दिए क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा देख ही देख के बता दोगे, पूरी मेहनत बर्बाद कर दोगे, लेकिन मेहनत हम कहीं और दे देंगे, फिर काहे दिक्कत दे रहे हो? या फिर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दे देंगे। बड़ी बड़ी संख्या तो सर दी। ठीक है, ये हो गया, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है।
कहाँ लगी? दे दो, अब बताओ। हाँ देखो बताओ। 0.66% गिरेगा स्टॉक मार्केट। तुम स्टॉक ही मार्केट करो देना अभी, बस स्टॉक मार्केट गिर गया, आईपीएल में ये हो गया, और यहाँ वो हो गया, रूस अभी तीसरा युद्ध भी करने वाला है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो स्टॉक मार्केट ऑफ हो जाएगा, कुछ भी। चलो ये देखो ना, ओके ये हो गया। और क्या बचा? 0.10 हो गया, माइनस ही नहीं हो रहा कितने? फ्रांस में बढ़ रहा है वो, उसकी कितनी बेइज्जती हुई। हर बात ही रखते हैं आंसर। हाथी से कर देते हैं, हाथ से साफ रखना बहुत जरूरी है। और कौन सा क्वेश्चन बने? सब पे करा दिए, नेगेटिव करा दिए, नेगेटिव पॉजिटिव करा दिए, हर टाइप के क्वेश्चन। आपको तो केवल देखकर बताना है भाई, मेहनत तो असली हम ही कर रहे हैं। लिख रहे हैं पूरे नंबर, आपको तो बस छोटे से पकड़ना है, छोटा और बड़ा फट से कर देना है खेल को। सर इसमें टेप कहाँ लगता है? किसमें? कि कोई दबाव ही ना करे, हमारा जो तेल तो फट से दबाता है। हमने वाले स्विच में टेप लगा के रखी, कोई दबाए ही ना, कि दबाओगे तो दबेगा ही। टेक्निक इंडिया का जुगाड़ है। सबका निकाल दिए, निकालते जाओ। कल को ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं परास के क्वेश्चन। पहले तो उसको निकालना पड़ेगा, जोड़ के। चौथा वाला सर 15 में से जब 5 वाले का माइनस 5 वाले का, चौथे वाले का 5 वाले कितना? 5 वाले का 20 + 25 20 + 25 + 25 20 ये माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ 45 ओके। हो गया सर, कितना क्वेश्चन? फटाफट रेंज, क्योंकि कुछ है ही नहीं, रेंज में कुछ रखा ही नहीं है। मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, फट से रेंज आ गई। तो जब दिया है टॉपिक करवा रहे हैं तो करवाएंगे नहीं क्या अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अब इतना खतरनाक दे दिया सर जी। मुझे तो उसके लिए मेंस लेवल की डाकुम दे रहे हैं सर जी। अरे फोर्थ वाले में सर -56 का सबसे छोटा हुआ सर, और -15 सबसे बड़ा हुआ। अरे -41 तो आएगा। ये 5वें का आ रहा है। 5वें वाले का ठीक दे दिए ना, हर टाइप का क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़े जो छूटना चाहिए। बाकी सभी तो दे ही दिए, ठीक करो फटाक से कर दो। 12 कैसा? नजरों का खेल है, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी, यही वाला काम यहाँ पर भी। तो सबसे बड़ा नंबर सर 12 और छोटा नंबर क्या है, हम बॉक्स भी बना दे रहे हैं। बड़ा नंबर 12 और छोटा नंबर 2, आंसर कितना 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बड़ा नंबर बोलते जाओ, हमको दिखाते जाओ। 280 दो नंबर बोलता है, बड़ा नंबर 372, छोटा नंबर 3, घटाए तो कितना 300 कितना 69। दूसरे लास्ट वाले का मतलब ये वाले का ये, हालांकि ये सब बड़ी बात नहीं है, यहाँ की लाइन हमको नहीं लगता बड़ी बात है। सबसे बड़ा 598, सबसे छोटा 299, घटाए तो 299 ही आया, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद आते हैं थर्ड वाले में, इसमें बताओ, इसमें सर मैक्सिमम नंबर
जब नेगेटिव संख्या होती है तो जो जितना बड़ा होता है वास्तव में वही उतना छोटा होता है। नेगेटिव में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें बोलो? -15। यहाँ लिखकर सॉल्व करा दे रहे हैं। पहले लिखोगे -15, ये बड़ी संख्या है, माइनस बड़ी संख्या -15, फिर माइनस छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? -56, केवल 56 नहीं, और ये फॉर्मूले का माइनस है। बड़ी संख्या -15 है, छोटी संख्या -56 है, और ये फॉर्मूले का माइनस है। ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस 56, और सॉल्व करोगे तो कितना? 45 माइनस में कि प्लस में? प्लस में। ये तो होगी, यही गलतियां आपसे होंगी और आप एक एक नंबर से चूका करते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 प्लस में ना, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन सिंबल किसका लगता है? बड़ी संख्या के आगे जो सिंबल होता है उसका। तो बड़ी संख्या के आगे प्लस का सिंबल है, इसलिए प्लस का उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 41 पॉजिटिव का। क्लियर है ना? ऐसी छोटी छोटी सी गलती। यहाँ बोलो आंसर। 20 बड़ा है सर। 45 प्लस का फॉर्मूले का माइनस है, सबसे छोटा -25, 25 और पॉजिटिव का 45। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना? ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर सर बड़ा संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या 12, और सबसे छोटी 0। आंसर 12। यहां पर आओ, सबसे बड़ी 0 0, सबसे छोटी -17। आंसर कितना? 17। पॉजिटिव का 17। ठीक ठीक, जबरदस्त। इसका बोलो, मिटा देने सब चीजें लिख रही हो तो। इसका बोलो -7। ठीक, इसका बोलो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 15 a + 15 बड़ी संख्या, छोटी संख्या a-7 रेंज कितना? 22 आएगा आंसर। 22, वेरी गुड। a + 15 माइनस a प्लस का 7 सॉल्व करोगे तो a से कट जाएगा, 15 और 7 22 हो जाएगा, 22। जबरदस्त आंसर। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। x की पावर 17 सबसे बड़ा, x की पावर 17 सबसे बड़ा, और सबसे छोटा x की पावर 12। 12। आंसर अगर ये ऑप्शन में दिखेगा, वरना अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखा तो क्या दिखेगा खुद बताओ? वरना अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखा तो x की पावर 5 ये दिख जाएगा सर। क्लियर है ना? अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखा सर तो ऐसे देखने को मिल सकता है कि x की पावर 12 को कॉमन निकाल देगा, तो घबराने का नहीं, तैयार हुए ये आया उत्तर, उसके बाद वो दे दिए। डाउट हो तो पूछ लो। ये वाला सर -x⁻³ है, तो x³ है माइनस में, ये x का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव का x² हो गया। हमने देखे कि स्टूडेंट ने क्या गलती करके आया है, एलसीएम एसएफ में सोचिए ना, एक एक नंबर भाई, अगर वो लोग मेरिट से, अगर हालांकि नंबर अच्छे हैं उसके, मेरिट से ऊपर आ जाएगा, वरना उसकी गलती कौन सी हुई है? क्वेश्चन है जी 1.8, बहुत अच्छा क्वेश्चन 0.5, 2.5 और 3.6, इस तरह का क्वेश्चन दिया था। इस तरह का क्वेश्चन दिया था, जब आंसर किया ही तो उसने देखा और बोलता सर इतनी सी गलती होगी मेरे से। इस क्वेश्चन पे क्या ध्यान देना, कहाँ गलती होगी, क्या करोगे? पूछा ये कहाँ इसका पर क्वेश्चन? कैसे कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को? मान लो अगर आता है तो ये नहीं था, जरूरी नहीं कि यही आंकड़े थे, आंकड़े कुछ और थे। हम बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्रोसेस बताओ हमको। नहीं, आंसर का हमको नहीं मालूम, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो आप लोगों ने स्टेप उठाई, यही सेम टू सेम वो स्टेप उठाया और गलती कराया। हमने आपको अवेयर किया है, हमने आपको पहले ही और बार बार अवेयर करते, और जितनी बार बताएंगे हर बार अवेयर कराएंगे। जागरूक करो कि भाई इनको केवल ये सोच रहे हो कि 36/10 लिख देने से, 18/10 कर देने से, 0.5 का मतलब 5/10 कर देने से, और 2/5 10 कर देने से अगर उत्तर आ जाएगा तो ये गलत बात है।
ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ ले लोगे, आ जाएगा उत्तर। ये गलत है, सरासर गलत है। ठीक, जब तक इसको एलसीएम मत लेना, मतलब वो किस्मत होगी तो आ गया, किस्मत होगी तो आ गया, लेकिन इसका रियल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था, याद आ रहा है अभी भी कि अभी भी नहीं आ रहा है? पहले इसको काटना पड़ेगा क्या? पहले इसे सिंप्लीफाइड करिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। वो स्टूडेंट हालांकि एससी से वो 72 लाया तो इनफ है, आराम से उसका नाम हो जाएगा। ठीक, 71 72 है, आ जाएगा नाम। लेकिन उसकी इतनी छोटी सी गलती हो गई है, सोचो अभी छोटी छोटी गलतियां हो जा रही, इतनी छोटी सी गलती होने वाली थी। ठीक, तो ये भूल जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उतना लोड नहीं लेना चाहिए। अब हो गई तो हो गई, लेकिन बात ये है कि भाई एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, मॉक वॉक नहीं दे रहे हो आप। ठीक, तो यहाँ पर तो इसको जब तक मत कर रहा, वरना गलती से भले सही आ गया हो, अभी आपने क्या हो तो ऊपर वालों का एलसीएम ले कुछ आया होगा, नीचे वालों का ऐसे हो गया, गलत हो सकता है। पूरे चांसेस है गलत होने के, 20% चांसेस है सही होने की, कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें उत्तर सही हो जाते हैं। ठीक, 20%, 80% मतलब है तो कॉन्सेप्ट गलत, लेकिन तब भी 20% कईयों का सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चन में जम जाता है कॉन्सेप्ट। लेकिन तब तक इसका एलसीएम या एचसीएफ मत लीजिएगा जब तक ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म पर ना हो। तो अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म पर नहीं है, अभी अगर आप इनका एलसीएम एचसीएफ लेते हो तो गलती होने की संपूर्ण संभावना है। ठीक है, तो पहले जो लोग करना चाहते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लो, और इनका एचसीएफ तो 10 होगा, नीचे वालों का एचसीएफ 10 है, ऊपर वालों का एलसीएम ले लो कितना आ रहा है वो आंसर देखो, फिर उसके बाद बाकी लोग इसको सॉल्व करके देखो जरा कितना आ रहा है। 18/5 कितना हो जाएगा? 9/5 और ये 1/2 और ये कितना 5/2। ऊपर वालों का एलसीएम तो 9 18 9 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 18 पंजे 90, क्योंकि ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं तो 18 पंजे 90 एलसीएम हो गया, और नीचे वालों का एचसीएफ लेते हैं और एचसीएफ 1, तो आना चाहिए आंसर कितना? 90। तो सोचो ना, इतनी मेहनत की, ऐसे धासु क्वेश्चन सीख रहे हो, ऐसी चीजें नहीं सीख रहे हो, और जब आंसर की बात आ रही तो सब बंटा धार कर दे रहे हो। जब परफॉर्मेंस दिखाने की बात आ रही तो वो हमने बताया था ना भाई, अंदर से स्टेमिना। हाँ हाँ, आपकी तो वीडियो रुकेगी ना, पहले ही दिन और वीडियो रुकना भी चालू हो रही है, देख ले हो, ठीक है, सही में भी रुक रही होगी। चलो यस सर, रुक रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब चलेगा, लेकिन अब क्या बोले, इतनी जल्दी कैसे साथ दे दे किसी और। ठीक है, चलो तो रुक रही होगी तो फिर रुकी रही होगी, तो 90 आंसर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? वीडियो रुक रही है क्या? हम एंड करके आए, अगर सही है तो कोई बात नहीं, रिमूव होके ज्वाइन करें। 90.0 मतलब 90 ही तो लेंगे। क्या बोले पूछे जी? वैसे में भी 90 ही आ रहा था बिना सिंप्लीफाई किए भी। वही हम कह रहे हैं, वो तो हमने अपने मन से दे दिए ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप एलसीएम एचसीएफ की क्वेश्चन उठाइएगा। ठीक है, आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को उठाइएगा और वहां देखिएगा, ऐसे भी 90 आ रहा था, नहीं आ रहा। 90.0 मतलब 90 ही ना लेंगे। हो काय 90 लगे? 90.0 मतलब 90 ही लेंगे ना, जीरो का क्या वैल्यू है? ये बोल रहे हो 90.0 का मतलब 90 ही लेंगे, सही है। तो इस क्वेश्चन में भले ही आपको उत्तर आ गया, वही तो हम बता रहे हैं कि हमने भले दे दिए हैं, उत्तर आ गया चलेगा, तो हमने 20% क्यों लगाए थे? कॉन्सेप्ट तो सरासर गलत है, जो डायरेक्ट अगर ले लेते हैं उनको सरासर गलत है, लेकिन फिर भी 20% बच्चों का उत्तर आ जाता है, वो हम बोल रहे हैं कि 20% बच्चों को उत्तर आ जाता है, वही बात हम बता रहे हैं आपको, और कुछ थोड़ी ना बोल रहे हैं। बस ये बोले कि 20% बच्चों को उत्तर आ जाता है, आपका भेजा किस्मत, हम तो चाहते हैं भाई सब कैसे हो, हमारे स्टूडेंट सब कैसे कैसे भी आ जाए उत्तर सही। हाँ 90 लेते तो 25 कहाँ डिवाइड होता? कौन सा? 25 पूरा। अच्छा, लेकिन ऊपर वाला नहीं 900 ली ना उन्होंने, एलसीएम ऊपर वाले का 900 आया उनका, और नीचे वालों का 10 आया, तो 10 से 900 कट गया तो 90 आ गया। लेकिन आप उठाइएगा एलसीएम एचसीएफ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपकी जो भी बुक है आरएस इकबाल जो भी है उसको उठाइएगा, एलसीएम एचसीएफ के 3 से 4 क्वेश्चन है, देख लो एक बार कि सर सही बता रहे थे कि नहीं, हर किसी में आता है कि नहीं आता है, निश्चित 2 से 3 क्वेश्चन में फेल हो जाओगे। मतलब है ही कितने आरएस इकबाल में? 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होंगे, तो उनमें से 2-3 में फंस जाएगा वो लॉजिक कि ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ लोगे खट से, तो उत्तर आ जाएगा और सही भी हो जाएगा, लेकिन फिर और करोगे तो वहां फंस जाओगे। क्यों? रूल ये कहता है कि इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म करो तब एलसीएम एचसीएफ लो, अन्यथा गलत हो जाएगा। या दूसरा रूल लगाना है तो डायरेक्टली इस नंबरों का क्या ले लो? एलसीएम, जो भी ये नंबर दिए इनका ले लो एलसीएम, और एक संख्या के आगे लगा दो दशमलव, क्योंकि यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या है ना, इसीलिए हो सकता है वो कॉन्सेप्ट फंस गया। एक दशमलव था, इसीलिए हो सकता है वो कॉन्सेप्ट फंस गया, क्योंकि इनका एलसीएम वही होगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए शायद वो कॉन्सेप्ट फंस सकता है। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ मतलब वो सब तो खैर पूछ लेगा, वो तो आती है आपसे, फ्रैक्शन का कंपैरिजन आता है ना कि बड़ी भिन्न कौन थी, छोटी भिन्न कौन थी, लेकिन एलसीएम की प्रोसेस पे याद रखना कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में जो करेगा वो
जो फ्रैक्शन में नहीं करेगा, दशमलव में करेगा, उसका अलग कॉन्सेप्ट था, फ्रैक्शन वाले का अलग कॉन्सेप्ट था। कॉपी उठाइएगा, नोट्स उठाइएगा, देख लीजिएगा। क्लियर है ना अभी कि नहीं सर अभी मन नहीं मान रहा हमारा? ऐसे भी उत्तर आएगा, एक क्वेश्चन तो जिसमें गलत उत्तर हो, ऐसा कुछ है क्या? तो बोलो अभी दे देते हैं, बोलो ऐसा कुछ तो नहीं है मन कि नहीं सर एक क्वेश्चन दो, आप लोग देख लोगे ना, वरना अभी बोलना चाहते हो कि सर दे दीजिए जरा, देखे नहीं एक क्वेश्चन आ रहा है आंसर की नहीं आ रहा है, तो निश्चित आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठे, ठीक है, अगर बहुत से डायरेक्ट करोगे तो। अभी आओ यहाँ पर, इसका बोलो, इसका एवरेज निकाल दो जल्दी से, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ जाते हैं और दिखने में कैसे डरावने से लगेंगे, और रहेंगे चुटकी भर के क्वेश्चन। और ये वही बंदे कर पाते जिनका लॉजिकल माइंड भी क्रिएटिव होता है। चार ही संख्याओं की बात करोगे तो चार ही, अगर आप लिखते हो 12 और 18 और 27 तो तीन संख्या तो तीन ही है ना। अब इसी को लिखने का तो और एक तरीका ये भी तो हो सकता है, ऐसे लिख सकते हो 4 गुणित 3, 9 गुणित 2, 9 गुणित 3, ये भी लिख सकते हो। तो संख्या गिनने लगे 1 2 3 4 5 6, ऐसा सब बोलोगे का संख्या तो तीन ही है। इसको चाहो तो और लिख दो, 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 2 इंटू 2, 3 की पावर कितना 2 इंटू 3, या फिर 3 की पावर 3। तो कैसे सब गिनने लगोगे? ये सब थोड़ी ना होता है भाई, संख्या तो तीन ही है। कॉमा बताता है, ये कॉमा बताता है कि ये बात अलग है, ये बात अलग है, ये बात अलग है, ये बात अलग है। तो संख्याएं चार ही है। चलो चार का हमने हिंट दे दिया, अब बताओ आंसर क्या होगा? दे दिए चार का हिंट। चार, पहली बात तो संख्या में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो संख्या चार ही है। उसके बाद बताओ एवरेज कैसे निकालोगे? जय मामले 24 प्लस 36 और 48 डिवाइडेड बाय, तो ये पूरा है पूरा, ठीक है। इसको डिवाइड बाय क्या करोगे? क्या बोले पूजा दी? आंसर 4 है क्या? हाँ ऑप्शन में है, तो बोलना क्या व्यापक में तो कितने उत्तर गलत थे, ये भी उत्तर गलत होगा। चलो तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चीजों को चलते हैं। 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है तो क्या करें? केवल 4 से डिवाइड करना है, केवल 4 से। 4 की पावर 8 ऐसे सबसे डिवाइड नहीं करना, केवल 4 से डिवाइड करना है। तो केवल 4 से डिवाइड करना, तो इनमें से इतने सारे 4 है सबके पास, एक 4 को बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा 4 की घात 11 प्लस 4 की घात 23 प्लस 4 की घात 35 प्लस 4 की घात 47, अब बटे में 4, 4 से 4 कट गया, आंसर ये बचा। बोलो पेट में बात पच पा रही है? क्या आप भी लड़कियों अगर 4 कॉमन ले लो ऊपर से तो वही तो किया ना पूजा जी, 4 कॉमन ही तो लिए। तो फिर ऐसा नहीं होगा 1 की पावर 12, 1 की पावर 24, ऐसा नहीं बचेगा? आप क्या ले रहे हो कॉमन? आप केवल एक 4 ले रहे हो कॉमन, आप 4 की घात वो थोड़ी ना ले रहे हो, वो जो कॉन्सेप्ट है ना पूजा जी वो दूसरा है, मिटाएं इस बात को। आंसर वही सही था कर रही हूं ना, उसमें अपन क्या लेते रहे, उसमें 4 की घात 12 ले लेते रहे कॉमन डायरेक्ट, वो जो याद आ रहा है आपको, उसमें 4 की घात 12 ले लेते रहे। तो अगर 4 की घात 12 ले लोगी, 4 की घात 12 ले लोगी तो क्या बचेगा? इधर बचेगा 1, फिर इधर बचेगा 4 की घात 12 लिए हो तो 12 बचा रहेगा, फिर 4 की घात फिर भी बचा रहेगा, कितनी 36 बचे हो, कितना बचा रहेगा? 24 बचा रहेगा, फिर 4 की घात 36 बचा रहेगा, ऐसे उसमें भी ये होगा। और फिर और एक और आप बोल रहे हो कि 4 की एक तो नहीं बचेगा, एक तो डेफिनेटली नहीं बचेगा, एक कैसे होगा? ये सब चीजें ना पढ़ने वाले ये सब का कम हैंगे, ये सभी मतलब इनको भी बहुत सारी चीजों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कहीं से भी कुछ भी पूछोगे बन जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में पढ़ने वाले गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोले, छोटी छोटी बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ही भूल जाएंगे, मेन चीज भूल जाएंगे, ऐसे भी तो ये माध्य का भी क्वेश्चन बन सकता था। ओके सर अभी आप इस क्वेश्चन पर बताओ, इस क्वेश्चन में रेंज क्या होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, x की पावर 3 हो गया, ये हो गया x स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस x की घात 15, तो इसका उत्तर होगा माइनस x की पावर 15, और फिर ये माइनस x की पावर 20, तो हो जाएगा x की पावर 20। अब मुझे निकालना है रेंज, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर इसमें क्या है, x की पावर 20, मैक्सिमम नंबर इसमें क्या है, x की पावर 20 सर माइनस लगा, x की घात, बोलो भाई मिनिमम नंबर, सर माइनस x की पावर 15 15 ये x की घात 20 प्लस x की घात 15 जुड़ जाएगा क्या, x की घात 35 बोल दोगे क्या आंसर? हाँ बोलोगे या तो यही लेंगे सर, या तो इसमें बाद अगर ये ऑप्शन में होगा तो x की घात 15 ले लेंगे और इसकी घात 5 प्लस 1,
ये लेना है, ये नहीं उत्तर दे देना है जल्दीबाजी में। गुणा में घाते जुड़ती है, जोड़ घटाने का नहीं पता आपको, गुणा में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है। अगर यहाँ पे गुणा लगा होता तो पावर जुड़ जाती, यहाँ पर भाग लगा होता तो पावर घट जाती, जोड़ घटाने में नहीं, ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, बेस। ओके, तो ये वाला भी क्लियर हो गया। नीचे वाला बताओ कि हमारी मदद उसमें लोगे? सर वही है, कहा है आंसर? वही है, वही तो ऐसे ही आएगा, हाँ ऐसे ही है। ऐसे ही आएगा क्या? वो सही बोल रहे हैं, उसके हाँ भरोसे नहीं सर, रहते हम। सही बोल रहे हैं। हाँ, कहा थी आप? सही सीखे, तो सिखाए सर। आप ही तो सिखाए सर भाई, ठीक है। ये उतना ही आएगा क्या? सही बोला उसने, ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई सही बोला कि नहीं। यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 6, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? सर यहाँ 6 का है करती सर, कौन? माइनस का है। हाँ? तो पॉजिटिव में है ना। क्यूब है, क्यूब, ब्रैकेट इसमें लगा है, यस सर। ब्रैकेट इसमें लगा है ना, और इसकी पावर क्यूब है, तो क्या करेंगे अपन? माइनस में एक्स, ठीक है, तो माइनस एक्स की पावर 6 होगा, पक्का ना? प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स की घात 20, ये हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में भाई, ध्यान देना, इसीलिए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। तो माइनस रहेगा, तो ये माइनस एक्स की घात 15, मैक्सिमम नंबर कितना है? मैक्सिमम नंबर है एक्स की घात 20 माइनस मिनिमम नंबर है एक्स की घात 15। हाँ ठीक है, सेम टू सेम यही है, लेकिन उसमें ये एक नई चीज तो सीखा कि सर ये वाले पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक हो गया, क्लियर है? देखो सब चीज क्लियर है ना, तो इसका उत्तर भी सेम इसी तरह से आएगा। तो आई होप कि आप रेंज सीख चुके हो। बोलो सीख गए हो, मैसेज कर दो या बोल दो यहाँ से क्लियर है। हाँ मिटा दो। रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, अच्छी तरह से याद रखिए। रेंज का टॉपिक खत्म हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस हम ही ने क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले थोड़े करवा दिए, वरना क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर हो गया। अब चलते हैं क्या? बहुलक पे। बहुलक में तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहु बिलाना लक की बात होती है, तो बस बहुलक है। ऐसी बहू चाहिए तुमको? सर कैसी उसकी मम्मी तो बता दी, तब से बोलने ही बंद कर दिया है। एक दिन मम्मी आई थी, हमने कहा अरे इसके जब सपने सुनोगे तो आप क्या बताओगे? बता रहे सर जी आपको मम्मी से ये बात नहीं बतानी थी। हमने कहा अच्छा वाह, और तो तुम करते रहते हो? सर मैं आप कर भी नहीं करूंगा। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो बहुलक में आते हैं। बहुलक मॉड का बराबर में, तो बहुलक क्या होता है? नामी में है बहु, बहुलक, और मम्मी तो घुस जाने से बहु ला रहा है अभी से। ठीक है, तो बहुलक की बात हो रही है, नामी में बहु, तो क्या होगा? चीजों को समझते हैं, ठीक है, कि जो बहुत बार होगा वही बहुलक है, जो बहुत बार होगा वही बहुलक है, और कुछ नहीं। बहुलक का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार आए। अगर बोला जाए तो डेफिनेशन के तौर पर बोल सकते हैं कि जिसकी बारंबारता सार्वधिक हो वही बहुलक है। ठीक, जिसकी बारंबारता सार्वधिक हो वही बहुलक है। पूछेंगे बहुलक क्या है तो क्या बोलोगे? हाँ, या फिर अपनी लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे? जो सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, बोलो बहुलक, बोलो। जो सबसे ज्यादा रोहित बोलो बहुलक कहाँ चला सर गया? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बहुलक है। हाँ, डेफिनेशन ही बोलेगा, अपनी लैंग्वेज में नहीं। जो सबसे ज्यादा बार आएगा ना वही बहुलक है। सुप्रिया क्या हो रहा है भाई? रिमूव होके फिर ज्वाइन हो रहे हो, रिज्वाइन हो रहे हो, कुछ प्रॉब्लम जा रही है क्या? जाने दो, चलो। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए वो बहुलक है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने दे देगा, बस आपको अपनी नजरों को तेज करना है और ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपके चुटकी भर का होता है, लेकिन आपको नजरें ना मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि कौन ज्यादा बार हो, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब बच्चों की तरह थोड़ी ना देखोगे। अच्छा वीडियो अटक रही है इसीलिए हो रहा है। बोलो तो रिमूव हो क्या जाए क्या हम, कि नहीं? अभी सही है? अरे ऐसा तो नहीं बोल रहे सर। 8 8 12 16 17 तो 8 ज्यादा है, तो 8। हाँ वही सही बोल रहे, सही से लेना वीडियो। चलो पहला क्वेश्चन 8 12 3 2 7 8 आए हम बोले, वरना सुने के काम कर लोगे, अरे सर ने यही ज्यादा लिखे। इसका बहुलक तो यहाँ का उत्तर 8 बिल्कुल सही है। अब देखो सर दूसरे क्वेश्चन अच्छे वाले तो बनने लगे, ये जो सबसे ज्यादा बार आएगा, हर टाइप के क्वेश्चन दे दे रहे हैं तो यहाँ पर आंसर क्या होगा?
कि बिल्कुल सही, आपने लॉजिक तो सही लगा दिया। जब आप देख रहे हो कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 3 भी आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 2 भी आया है, 2 भी 4 बार आया है, 3 भी 4 आया है, 4 बार आया है, तो आंसर क्या दे बहुलक में? तो आंसर यहाँ होगा, ये देखो बैठे हैं, 2 और 3 दोनों, 3 दोनों, 3 5 7 सब होंगे सर। दोनों के दोनों होंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम दे दे रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 और 3 दोनों होंगे इसके आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दोनों, जब दोनों बराबर बराबर आए ना तो दोनों ही उत्तर हो जाएंगे। अब बोलो नेक्स्ट वाले का। 3 5 7 ठीक है, पक्का डॉक्टर जी? 3 5 7 तीनों के तीनों, 3 5 7 तीनों है, तीनों के तीनों बहुलक है। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट वाले पे इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? 1 है क्या इसका आंसर? इसका उत्तर कोई नहीं, इसको जीरो भी नहीं कह सकते। इसका उत्तर नहीं, जीरो भी एक संख्या है। जीरो बोलने का काम मत करना, जल्दीबाजी में कहीं हो जाएंगे तो होशियारी सीख तो गए, कोई नहीं, वहां पर ऑप्शन जीरो देकर जीरो टिक कर देंगे। भाई जीरो भी एक संख्या है, जीरो भी एक संख्या, आप जीरो नहीं कर देना, कोई नहीं का मतलब जीरो, वहां पर वो संख्या लिखी होती है तो वहां पर उत्तर देना है कि नन ऑफ दीज भी नहीं, कोई नहीं है ना, कोई नहीं, अब क्या बनेगा? नन ऑफ दीज बोल सकता है, कोई नहीं, इसका बहुलक कोई नहीं है। उसके बाद लास्ट वाले का कोई नहीं, कैसे पता कोई नहीं? कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है। जब एक से ज्यादा बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है इसका मतलब कि बहुलक कोई नहीं है। और लास्ट वाले का आंसर आप लोगों ने बोला जीरो, जबरदस्त, ठीक है। आई होप कि ये बहुलक वाली चीजें सीख चुके हो। ये बहुलक भी आएगा तो बन जाएगा, जब ऐसी चीजें रहेगी ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये भी बन जाएगा, ये सारी चीजें करा दी हैं। एक करा दी जब कोई नहीं हो, एक करा दी जब सबके सब सेम बार रिपीट हुए हों, एक हुए जब 2 डिजिट आपके सेम बार रिपीट हुए, दोनों सेम ही एक प्रकार से। और एक हुआ कि सर जीरो भी उत्तर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। नेगेटिव में उत्तर हो सकता है क्या? नेगेटिव में भी हो सकता है। कल कोई नंबर नेगेटिव में भी आ जाएंगे तो बच्चों को जितनी भी कंफ्यूजन रहती है सब दूर कर दे रहे हैं। आंसर नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, ये भी चलेगा। मान लो एक क्वेश्चन नेगेटिव का दे देंगे तो नेगेटिव में भी उत्तर हो जाएगा, नेगेटिव में सबसे ज्यादा बार है तो भी चल जाएगा, ठीक है। कर देना, देने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर होगा। ठीक ठीक, बढ़िया, जबरदस्त। जीरो, लेकिन इतनी देर से क्यों आया? जीरो बिल्कुल सही उत्तर है, मिटा देते हैं। नेगेटिव में भी उत्तर हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो कैसे क्वेश्चन आपके सामने बनकर आएंगे। बोलेगा एक स्कूल में, बोलेगा एक स्कूल में 4 कक्षा है, इस तरह से कुछ दे देगा। एक स्कूल में 4 कक्षाएं हैं जिनका चार्ट इस तरह से दे देगा, जिनमें चार्ट दे देगा कि एक स्कूल में इतनी उम्र के बच्चे, इतनी उम्र के बच्चे, एक साला में ऐसे ऐसे लोग हैं, तो दे देगा ऐसा। कुछ भी दे सकता है, ठीक ना, कुछ भी दे सकता है। आयु, बच्चे, आयु कि इतनी आयु के इतने बच्चे हैं, इतनी आयु के इतने बच्चे हैं, ठीक है। इतनी आयु के इतने बच्चे हैं, इतनी आयु के इतने बच्चे हैं। आयु कितने से 5 वर्ष तक के, 5 वर्ष के इतने बच्चे हैं, 10 वर्ष के इतने बच्चे हैं, 12 वर्ष के इतने बच्चे हैं, और 18 वर्ष के इतने बच्चे हैं। इस तरह से कुछ दे दिए, इस तरह से दे, नंबर भी दे सकता है कल को, ठीक है। और उसकी आवृत्ति, कई बार क्वेश्चन में आपको आवृत्ति पकड़ना होता है, वैसे जनरली आवृत्ति नीचे वाली होती है, ठीक है, तो आवृत्ति पकड़ना होता है। 5 वर्ष के जो बच्चे आपने गिने हैं ना, ये कहां से आता है? ये आता है, लिखा होगा 5 वर्ष 1 बार, 5 वर्ष 2 बार, 5 वर्ष 3 बार, तो सबको गिनने के बाद वो ऐसा दे देते। जब ऐसा दे देते तो बहुत ही सरल होता है, लेकिन बच्चों को यही घबराने लगते हैं। ये तो और भी सरल है, जब ऐसा चार्ट दे दिया और बहुलक बताना ही तो और भी सरल है। साफ साफ दे दिया है कि 5 वर्ष जब आप ऐसे गिनती गिनोगे तो 5 वर्ष आएगा 8 बार। 5 वर्ष के 8 बच्चे हैं, तो 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 8 बच्चे हैं। 10 वर्ष के 3 बच्चे हैं, 12 वर्ष के 15 बच्चे हैं, और 18 वर्ष के 13 बच्चे हैं। तो बताओ इसका बहुलक क्या है? 15 12। तो इसका बहुलक क्या है? 15 बहुलक 12 वर्ष। 12 वर्ष। बहुत, एक नंबर, जबरदस्त काम किए हो। क्योंकि सर 13 मत बोल देना, उत्तर 13 भी होगा ऑप्शन में। आपको पता है कि ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि इतनी बार। जब इसका क्वेश्चन बनेगा इस तरह फॉर्मेट से, तो ये बना रहेगा 5 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, आगे पीछे करके देता रहेगा। तो जो आपने इसको इसमें डाला तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये 13 मत दे देना उत्तर कि 13, सॉरी 15 मत दे देना उत्तर, 15 सबसे ज्यादा बार है।
आपको ये फ्रीक्वेंसी है कि 15 बार रिपीट हुआ है, कौन? 12 वर्ष। तो बहुलक यहाँ पर होगा 12 वर्ष। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उत्तर नहीं है भाई कि कितनी बार रिपीट हुआ, वो थोड़ी ना बताना कितनी बार रिपीट हुआ है, बस आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ, तो इसका बहुलक है 12 वर्ष। आई होप कि आप वो बातों को भी समझ पाए। ठीक है, अब तो चुटकी भरकर ही समझ जाओगे। कल को ये दे देगा बोलो बहुलक, बहुलक एक एक बहुलक एक के मुंह से निकल रहा है एक बार, बचा तो हो गया। यहां पर बहुलक एक है क्योंकि वो 15 बार रिपीट हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इतनी बार रिपीट हो रही है चीजें, तो ये 15 हो जाएगा। आई होप कि ये बातें क्लियर होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? गजब है, आज तो बड़ा है ना भाई, बड़ी देर तक पढ़ा जा रहा है। ठीक है।